वालेकुम। मौसम की नई अपडेट्स के साथ एक मरतबा फिर हाजिर हैं और आज जो है नई जो प्रिडिक्शन आ गई है महकमा मौसमियात की जानिब से कि मुल्क में जो है 2 सितंबर से यानी कल से जो है नया मानसून का जो एक सिस्टम है वो दाखिल होगा। पहले जो है जो शुमाली इलाका जात हैं पाकिस्तान के उनमें बारिश बरसाएगा और उसके बाद जो है फिर सिंध में भी जो है 3 और 4 सितंबर को यहाँ भी जो है बारिश हो सकती हैं। इस सिस्टम के बारे में भी हम आज मेरे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज मौजूद होंगे। ये पूरा इसका भी बारे में भी हम जानेंगे कि ये सिस्टम कहाँ कहाँ पर बारिशें बरसाएगा। इसके अलावा जो समुद्री तूफ़ान असना है वो जो है ओमान की तरफ जो है पहुँच गया है और अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। उसकी सूरत हाल भी हम तफसीली तौर पर जो है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज से जानेंगे। तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं, नया जो मानसून का सिस्टम आ गया है ये शुरू होगा, कहाँ कहाँ पर बारिश होंगी इससे, और कराची में भी क्या इम्कान है? देखिए, आपको पता है कि मानसून हवाएं शुरू होती हैं उस वक्त पाकिस्तान में दाखिल होना जब ईस्टर्न इंडिया से सेंट्रल इंडिया पर सिस्टम लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन वगैरह पहुंचता है। तो ये पिछले 3-4 दिन से लो प्रेशर एरिया बे ऑफ बंगाल में एक नया बना हुआ था और वो अभी सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया पर इस वक्त मौजूद है, लेकिन एक आध दिन में वो फिर वो सेंट्रल इंडिया पर जब पहुंचेगा, अब वैसे उसने डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार की हुई है, यानी शदीद कम दबाव है हवा का। तो सेंट्रल इंडिया पर जब पहुंचता है तो फिर मानसून हवाएँ तवातुर से दाखिल होना शुरू हो जाती हैं हमारे बालाई इलाकों में, मुल्क के बालाई इलाकों में, और वो फैलते फैलते फिर वस्ती इलाकों से फिर जो जनूबी इलाके हैं सिंध और बलूचिस्तान, इनमें भी इस तरह से उनका फैलाव हो जाता है। तो फिर बारिशें शुरू होती हैं। तो जैसे नई उसमें प्रेस रिलीज़ में बताया गया है इस्लामाबाद ऑफिस की तरफ से कि कल से बालाई इलाकों में शुरू होने का इम्कान है। 2 से लेकर 4 सितंबर तक बालाई इलाके जो पंजाब के शुमाली इलाका जाते हैं, इसी तरह से कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और फिर केपी के बेशतर इलाके, फिर नीचे वही फैलते फैलते नीचे आपके वस्ती पंजाब पर, फिर जनूबी पंजाब और फिर सिंध और बलूचिस्तान। तो सिंध में इम्कान ये है कि 3 और 4 सितंबर को दोबारा से कुछ एरियाज़ में, ख़ासकर ईस्टर्न सिंध और सेंट्रल सिंध में तो अच्छी बारिश दोबारा से देखने को मिल सकती है। कराची में भी चांस है बिल्कुल कि 3 और 4 को कुछ मॉडरेट टाइप बारिश हो जाए कराची में भी, और वही मानसून हवाएँ ज़ाहिर है कि फिर बलूचिस्तान की तरफ रुख करेंगी। और एक उसके साथ साथ एक वेस्टर्ली वेव भी है जो मगरबी हवाओं का एक सिलसिला आता है, तो वो भी अफ़गानिस्तान के रास्ते बलूचिस्तान के कोयटा और चमन ज़ोब वगैरह एरिया को मुतासिर करेगी कुछ ना कुछ, और फिर केपी को तो ख़ासकर उसकी वजह से ये इन्हीं तारीखों में होगा ये भी? जी जी, इन्हीं तारीख़ों में होगा। इसलिए जो बालाई इलाका जाता है ना, ख़ासकर केपी और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, उन इलाकों में फिर तेज़ स्पेल हो सकता है बारिश का, क्योंकि 2 वेव्स एक तरह से इंटरेक्ट कर जाएं। जब वेस्टर्ली वेव भी और इधर से मानसून हवाएँ भी जा रही होंगी तो फिर उधर तेज़ स्पेल हो सकता है बारिश का, बलूचिस्तान में ख़ासकर, और जनूबी पंजाब से कह लें आप, और केपी के बेशतर इलाकों में, और जीबी और कश्मीर में। अच्छा, कराची में जो है वो अब यहाँ से तो गुजर गया काफ़ी, मतलब ओमान के पास है समुद्री तूफ़ान असना की बात कर रहा हूँ। उसकी अब क्या सूरत हाल है वो बताएं पूरी, और वो किस तरह से कोई टकराएगा साहिल से या ऐसे ही समंदर में ख़त्म हो जाएगा, ये इस बारे में बताएं। देखिए, परसों जैसे आपको मालूम है कि बना था असना, और फिर ग्रेजुअली हमारे साहिल के करीब बना था, लेकिन हमारे साहिल से ग्रेजुअली बतदरीज वो दूर होता गया। और आज इस वक्त मतलब उसकी पोजीशन ये है कि वो वेस्टर्न अरेबियन सी, यानी तकरीबन जो गल्फ़ ऑफ ओमान है उसके करीब पहुंचा हुआ है, और कराची से खासा फासला हो गया। अब तो 550 से ज़्यादा फासला, 550 किलोमीटर से ज़्यादा फासला हो गया उसका। इसी तरह से हमारी जो बलूचिस्तान की पट्टी है, गवादर से भी 300 से 300 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पे जा चुका है, वो गवादर के जनूब में इस वक्त मौजूद है। और इम्कान ये है कि अब आज शाम से वो डिसिपेट होना, यानी वो वीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि उसको तूफ़ान को एक तरह से ना अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं वो फेवरेबल चाहिए, जो कि उसको जैसे यहाँ मुयसर थी, यानी टेम्परेचर 28-29 डिग्री के दरमियान चल रहा था। इसी तरह से जो विंड शेयर होती है, मुख्तलिफ लेवल्स के दरमियान विंड स्पीड का डिफरेंस होता है, वो यहाँ पर कम था इस एरिया में, हमारे एरिया के जब करीब था। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है तो वेस्टर्न अरेबियन सी के ऊपर टेम्परेचर कूलर है निस्बतन, वहाँ पे कम से कम 1 से 2 डिग्री का फ़र्क है टेम्परेचर्स का। और इसी तरह से विंड शेयर वहाँ पर ज़्यादा हो रही है। उधर से सोमालिया की तरफ से एक बहुत स्ट्रांग विंड आती है जो सोमालियन जेट जिसे कहते हैं, तो वो एक तरह से उसके रास्ते में इंटर हो रही है। तो यूँ समझें कि वो विंड शेयर तेज़ हो रही है, और दूसरा
सऊदी अरब वगैरह से एक ड्राई विंड नीचे उतर कर उसके कोर तक पहुंच रही है, उसके सेंटर तक, तो वो उसको उसके मॉइस्चर को सक कर रही है और ड्राई कर रही है। तो यूँ ये कंडीशन हैं कि जो उसको अब वीक करना शुरू कर देंगी। और हो सकता है कि रात गए किसी वक्त वो अभी शाम से तो डीप डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर जाएगा और फिर रात गए या कल सुबह तक डिप्रेशन की सूरत में, और ग्रेजुअली समंदर के अंदर ही वो वीक होना शुरू हो जाएगा बिफोर रीचिंग टू एनी कोस्ट ऑफ ओमान। कल तक यानी कि उसका इख्तिताम हो जाएगा? जी बिल्कुल, कल हो सकता है दोपहर तक उसका एज ए लो प्रेशर मौजूद है और फिर कल शाम तक तो डेफिनेटली इख्तिताम हो जाएगा। उसका समंदर के ऊपर ही, मतलब किसी साहिल तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए कि जैसे मैंने कहा कि साहिल पे पहुंचने के लिए या सस्टेन रखने के लिए उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल रही उस तरह से। अच्छा, इसके अभी बलूचिस्तान में या सिंध के साहिल में किसी के असरात हैं बारिश के या कोई इस तूफ़ान के, या बिल्कुल मतलब कराची से तो आपने जैसे बताया काफ़ी फासला हो गया? अब कोई ख़ास असरात नहीं रहे, क्योंकि जैसे जैसे आपने देखा कि हमारे एरिया से दूर होता गया, कराची पे उसका बहुत मैक्सिमम असर कराची पे ही हुआ और ठट्ठा सुजावल पे हुआ, बदीन में हुआ, आंधी की सूरत में। बारिश तो बहुत ज़्यादा उसके बायस उससे पहले हो चुकी थी बारिश एक्चुअली। इस दौरान में बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन आंधी की सूरत में आंधी कराची में भी बहुत चली। तो अब बलूचिस्तान की साहिल के जो मतवाज़ी वो चलता रहा था, लेकिन ग्रेजुअली या बतदरीज दूर हटता गया, इसलिए बलूचिस्तान के साहिल पे हवा शवा कुछ तो चली होगी, लेकिन उतना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। बारिश भी कोई हल्की फुल्की हुई है, लाइट रेनी हुई है उधर। अच्छा, अभी ये तो चले तूफ़ान के असरात ख़त्म हो गए, नया सिस्टम जो आ रहा है वो कराची में 3 से 4 के दौरान आएगा। बीच के जो यकम सेकंड और इसमें कैसा मौसम रहेगा कराची का? इसमें देखिए, कराची का मौसम आपको पता है कि सी ब्रीज़ पे काफ़ी डिपेंड करता है ना। तो पिछले पूरे अगस्त में हमने देखा कि सी ब्रीज़ अच्छी चलती रही, बादल छाए रहते थे और टेम्परेचर 32 से ऊपर शायद ही कभी गया, और 2-3 दिन ऐसे थे कि 33-34 पे गया, अदरवाइज़ 31, 31, 32 इसी रेंज में चलता रहा। तो अब सितंबर के भी पहला हफ़्ता इसी तरह से गुजरेगा। बीच में 3-4 को जो मानसून की स्पेल की बाकायदा कोई बारिश हो सकती है। तो आज और कल तो जैसे आप देख रहे हैं पार्टली क्लाउडी से क्लाउडी वेदर, और कल से सी ब्रीज़ अच्छी स्पीड से फिर बहाल होगी। तो लाइट रेन या ड्रिजल जैसे कराची की एक नॉर्मल फीचर होती है इन दिनों, वो अगले 2 दिन इस तरह का वेदर है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। चीफ़ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज मेरे साथ मौजूद थे। पूरी सूरत हाल हमने मौसम की जो नया सिस्टम आया है उसके बारे में, इसके अलावा कराची का मौसम ख़ास तौर पे, और फिर जो समुद्री तूफ़ान असना है उसकी जो है मौजूदा सूरत हाल जानी। और जिस तरह से चीफ़ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बताया कि ये तूफ़ान जो है आज रात से जो है वापस डीप डिप्रेशन और फिर डिप्रेशन में आने के बाद जो है इसका इख्तिताम हो जाएगा, और इम्कान यही है कि कल तक जो है इसका बिल्कुल मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा और बग़ैर किसी साहिल के टकराए ये समंदर में ही जो है इस तूफ़ान का जो है वो ख़ात्मा होगा। इसी मौसम के हवाले से और फिर हाज़िर होंगे नई अपडेट्स के साथ, नई जो है ख़बर के साथ। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।